सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की सिर्फ वही खबरें मैं आपको बताता हूं जो सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और छोटी मोटी खबरें हम आपको बताते नहीं हैं, और वो भी आसान ज़बान में। इसलिए आप भी इस रिपोर्ट को देखा करिए और अपने बच्चों को जो आलतू फालतू चीज़ें दिन भर बैठकर यूट्यूब पर देखते हैं जिससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको समझाइए कान पकड़ के कि बेटा कोई काम की चीज़ देखो, देखना है तो ये देखो। फिर जो है आप उनसे सवाल भी किया कीजिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर ऐसा है जो आपको बेहतरीन नॉलेज देता है, और ख़ासकर आज के लिए जो सब बेहतरीन नॉलेज है ना, वो है करंट में क्या चल रहा है, करंट अफेयर, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, सबसे बेहतरीन नॉलेज है। क्योंकि यही इतिहास कल बनेगा और यही जनरल नॉलेज है। आज जो हो रहा है ये कल के पर्चों में, एग्जाम्स में सवाल बनकर आएगा। तो अपने बच्चों से कहिए कि ये रिपोर्ट देखा करे और फिर उससे सवाल किया, क्योंकि आप तो देखते ही हैं, फिर उससे सवाल भी किया कीजिए कि जर्मनी में क्या हुआ, रजाग्राफी की रिपोर्ट देखी, फ्रांस में क्या हुआ, पाकिस्तान का हाल क्या है, 3 बड़ी खबरें आज की बताओ। ऐसे आप पूछेंगे तो बच्चे करंट अफेयर में इन्वॉल्व होंगे, बजाय इसके कि वो किसी लड़की का कमर हिलाता हुआ वीडियो देख के आलतू फालतू ट्रेंड जो चल रहा है इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो करते हुए खुद भी कमर हिलाएं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और आपको इससे आसान ज़बान में, इससे अच्छी बात मैं समझा नहीं सकता। शुरू करते हैं सीधा सीधा अब बड़ी खबर। दोस्तों, टाइटल पे आपने देख लिया है, चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका के पसीने एक बार फिर से छूटे हैं। अमेरिका ने जानकारी दी है कि चाइना और रशिया मिलकर अंतरिक्ष में लगातार अपने अंतरिक्षयान और स्पेस सैटेलाइट भेज रहे हैं, जो कि हमारे लिए, अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। आने वाले समय में चीन की ये कोशिश है कि, अमेरिका कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं उनको मारकर अंतरिक्ष में ही गिरा सके। क्योंकि जितने भी इस वक्त देश बड़े बड़े हैं वो सारे अंतरिक्ष में अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं, साइंस स्पेस बना रहे हैं ऐसे, और उनका इस्तेमाल दूसरे देश पर हमला करने के लिए किया जाता है। अमेरिका ये बात पहले ही बता चुका, और ये सब हथियारों का ही इस्तेमाल करने के लिए होता है। अब अमेरिका को डर ये है, अमेरिका ने कहा है कि पिछले कई सालों में अब तक 347 सैटेलाइट अंतरिक्ष में चाइना भेज चुका है, और रशिया भी लगातार भेज रहा है, और चाइना और तैयारी कर रहा है। अमेरिका के स्पेस कमांडर ऑफिसर ने इस बात को कहा है, किसी ऐरे गैरे ने कहा होता तो ये खबर ही ना होती। अब इससे समझ लीजिए अमेरिका डरा हुआ है, खासकर अमेरिका डरा हुआ है चीन के खतरनाक कदम से, और चीन के साथ जो रूस का हाथ है उससे। यानी चीन इस वक्त सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पड़ोसी देशों के लिए, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बड़ी चीज दिखाना चाहूंगा। इन्हीं अमेरिकी स्पेस कमांडर ने जो बात कही है रशिया के लिए, वो दिखा देता हूं। दोस्तों, रशिया के बारे में बताया है कि रशिया टेस्ट कर रहा है और हमारे ऑर्बिट में डिप्लॉय कर रहा है, तैनात कर रहा है एंटी सैटेलाइट वेपन्स, यानी सैटेलाइट को तबाह करने वाले हथियार, एक्सटेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज और लैंड बेस्ड एंटी सैटेलाइट मिसाइल, और इलेक्ट्रॉनिक जैमर और लेज़र हथियार, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, और जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक हथियार हैं और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाली, भेजे जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, उनको जाम करने के लिए, पूरी तरह से बेकार करने के लिए सारी ताकतें रशिया अंतरिक्ष में तैनात कर रहा है और टेस्ट भी कर रहा है। बड़ा खतरा। वहीं अमेरिका के सर का दर्द नॉर्थ कोरिया भी बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, ऐलान किया है कि हमारे कई लाख, 4 से 5 लाख ऐसे लोग हैं जो सेना में शामिल होकर स्पेशली अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यहां तो 4-5 लाख की बात थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया के नेशनल टेलीविजन पर एक स्पेशल प्रोग्राम दिखाया गया, जिसके अंदर आप ये देखिए 14 लाख सेना को दिखाया गया। 14 लाख दोस्तों, इसके अंदर ये दिखाया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा कि 14 लाख सेना ऑलरेडी तैनात है, स्पेशली सिर्फ अमेरिका का बेड़ा गर्क करने के लिए। ये सारे सैनिक
कल तक आम व्यक्ति थे, इनको बुलाया गया, ऐलान किया गया कि कौन है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तुरंत रातों रात 14 लाख लोग इकट्ठा हो गए हैं और उनको आर्मी में भर्ती करा लिया गया है। देखिए, ये आम नागरिक हैं, नहीं लग रहा है कि ये बिना ये सब कुछ ट्रेनिंग के बिना हो ही नहीं सकता। वेल ट्रेंड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के आसमानी इलाके के बेहद करीब इंटरनेशनल एयर स्पेस में साउथ कोरिया के साथ अपना परमाणु बॉम्बर उड़ाया, जिससे नॉर्थ कोरिया भड़क सकता है। देखिए, दुनिया की जानी मानी इंटरनेशनल कंपनी अमेज़न ने फिर से ऐलान किया है कि अमेज़न से 9000 कर्मचारियों की छटनी यानी छुट्टी होने वाली है। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगार लोग इकट्ठा होकर एक भीड़ में शामिल हो रहे हैं, खासकर भारत में। और वो भीड़ क्या करती है, अपने त्योहारों पर मस्जिदों के बाहर, गिरजाघरों के बाहर जाकर हाँ ये करते हैं। उधर जापान के प्रधानमंत्री भारत आए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी से मुलाकात हुई। अब इन दोनों यानी भारत और जापान के बीच जो डील हुई है, इसकी रिपोर्ट आपको बता देता हूं। इस डील के मुताबिक जापान और भारत ऐतिहासिक तौर से और करीब आ गए हैं। जापान ने साइन किए हैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें जापान और भारत एक दूसरे की लैंग्वेज को भी शेयर करेंगे। जापान भारत में बुलेट ट्रेन बनाएगा और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हाई स्पीड रेल बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद। जापान के शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जिसे यहाँ भारत में बुलेट ट्रेन कहा जाता है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाई जाएगी। इसके अलावा दोनों देश हर तरह से बिजनेस में भी साथ होंगे, अपनी अपनी करेंसी में ये डील करेंगे और हर तरह से एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री ने भारत की कई खास जगहों का दौरा किया, जिसमें राजघाट वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोलगप्पे भी खाए। उधर तालिबान भी अब कुछ कुछ काम ऐसा कर रहा है कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है और मुंह से निकल रहा है, वाह क्या काम किया है यार ये तालिबान, ये वाला काम सही किया उसने तालिबान ने। ऐसा ही काम कुछ तालिबान ने इस बार किया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं, कमांडर माने जाते हैं तालिबान के, नाम है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। उन्होंने ऐलान किया है, फरमान जारी किया है कि जिन जिन कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की अपनी सोर्स से, क्योंकि वो सरकारी नौकरी पर थे, सरकारी पद पर थे, अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तेदारों को जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों पर बिठाया है, घुसाया है, उन तमाम लोगों को, अपने रिश्तेदारों को निकालो, बर्खास्त करो। आगे से भी कोई भी कर्मचारी अपनी जैक लगाकर, सोर्स लगाकर, दिमाग लगाकर 2 नंबर के रास्ते से किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं दिलवा सकता। तालिबान के इस फरमान के बाद अफगानिस्तान में जो 2 नंबर से सरकारी नौकरी पाए हुए थे, उनकी भी ज़िंदगी अब झंड हो गई है। हालांकि तालिबान के इस फैसले की दुनिया जमकर तारीफ कर रही है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जी हाँ, इन पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया
कि इन्हीं के कहने पर मुझ पर कार्रवाई हो रही है और इन्हीं के इशारे पर मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। जैसे ही इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर उंगली उठाई, तुरंत शहबाज शरीफ लुंगी उठाकर बीच में कूद पड़े। शहबाज शरीफ को जैसे इंतज़ार था कि कुछ ऐसा इमरान खान बोले। इमरान खान को आड़े हाथ लेते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ के खिलाफ कोई भी बात, उनके खिलाफ बोली जाने वाली कोई भी बात बर्दाश्त से बाहर होगी। उधर इमरान खान के लाखों समर्थक सड़कों पर उतरकर इमरान खान की गिरफ्तारी का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें झड़पें हुई। अब आपको बता दूं कि आंकड़े तो कह रहे हैं कि 295 से ज़्यादा पाकिस्तान के इमरान खान के समर्थकों को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि 500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर तो मुसीबत है ही, उनके समर्थकों पर भी मुसीबत आ रही है। खबर बीच में खुद पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा ये आई थी कि IMF पाकिस्तान से न्यूक्लियर मांग रहा है पैसा देने के बदले। इस पर बड़ा बवाल हुआ। IMF पर चारों तरफ से सवालों के बौछार होने लगे। अब पता नहीं IMF ने क्या किया। उसके बाद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को खुद जवाब देना पड़ा। इशकदार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से IMF को पैसा ट्रांसफ़र करने में अभी दिक्कत आ रही है। न्यूक्लियर या कोई और हथियार हमसे IMF नहीं मांग रहा है। बहरहाल सफाई देनी पड़ रही है, इसका मतलब दाल में काला तो जरूर है। खतरनाक हादसा कोलंबिया में हुआ। कोलंबिया में मिलिट्री का हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। क्रैश की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीर हमारे पास मौजूद है जिसमें महिला पायलट समेत 4 लोगों की मौत हो गई। उधर लंदन में भारत की जो एम्बेसी है उस पर खालिस्तान के आतंकवादियों ने जाकर भारत के तिरंगे का अपमान किया और खालिस्तान का झंडा लहराया, जिसके बाद भारत में ब्रिटिश एम्बेसी पर खुद सिख समुदाय के लोगों ने और तमाम भारतीय लोगों ने जाकर जमकर प्रदर्शन किया और आतंकवाद का विरोध किया। भारत के तिरंगे का अपमान जिस प्रकार से खालिस्तान के आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने किया, उसका विरोध किया। ठीक इसी तरह से दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के इलाके में भारतीय एम्बेसी पर भी खालिस्तान के आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया, जिसकी आलोचना भारत समेत सारी दुनिया से की जा रही है। और एक बार फिर से खालिस्तान के लिए किसी का दिल नरम भी था तो यहाँ पर सख्त हो गया है कि खालिस्तान एक सच में आतंकी संगठन है। अफ्रीका का एक देश है कीनिया, नाम आपने सुना होगा। एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शन यहाँ भी हो रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जिसकी वजह से जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं तो अब उनके ऊपर लाइव बुलेट फायर किया जा रहा है और उनके साथ हिंसा की जा रही है। Hapo.
वहीं तुनीशिया दूसरी तरफ एक देश है, तुनीशिया मुस्लिम देश है, एंटी गवर्नमेंट और खासकर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि करप्शन तुनीशिया में बहुत ज़्यादा है। तुनीशिया के लोगों का कहना है कि ये सरकार पूरी तरह से करप्ट, झूठी, मक्कार और फरेबी है। خرجت اليوم باش ندعموا المسار التصحيحي نتاع 25 جويلية وندعموا سيادة رئيس الجمهورية اللي هو شعبي وابن الشعب ويخدم في أهداف الشعب المفكر، وبالتالي احنا نحبوا ندوا بالمجرمين اللي نكلوا بالشعب عبر حجب المواد الغذائية بطريقة عشوائية، ويحبوا يجوعوا الشعب ويأججوا الأوضاع الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف خسيسة. वहीं मैं आपको फ्रांस के भी हालात रोज बता रहा हूं। फ्रांस में एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शन जारी हैं जिसमें अब 500 फ्रांसीसियों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा प्रदर्शन फ्रांस में भी अभी भी जारी हैं। ताजा हालात दिखा देता हूं। Macron, Ursula, tous. On ne nous empêchera pas de manifester. On va manifester. On ne nous empêchera pas de manifester. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के इलाके में गोल्ड माइनिंग हो रही थी। खदान खोदकर सोना निकाला जा रहा था जिसमें चाइना काम कर रहा था, चाइनीज लोग काम कर रहे थे और ये एक नंबर का काम हो रहा था, जहां पर लोकल आतंकियों और गुंडों और ग्रुप वालों ने उस खदान पर हमला किया और जिसमें 9 चाइनीज की मौत हो गई और 2 बुरी तरह से घायल हुए। अब इस पर चाइना बुरी तरह से सेंट्रल अफ्रीका पर भड़का हुआ है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूएन सख्त हुआ और उसका असर सारी दुनिया में दिख रहा है। बात करूं अगर लंदन की, तो आपके सामने ये लंदन की पहली तस्वीर मैं रख रहा हूं। ये दुनिया में बल्कि इतिहास में लंदन के पहली बार हुआ है कि लंदन की गलियों, सड़कों और मॉल्स और वीवीआईपी इलाके को पूरी तरह से रमज़ान मुबारक के वेलकम के लिए सजा दिया गया है। इस्लामोफोबिया के खात्मे की शुरुआत इसी तस्वीर से मानी जा रही है। लंदन में ज़बरदस्त तरीके से रमज़ान का वेलकम किया जा रहा है। गलियों और चौबारों को, दीवारों और दर को सजा दिया गया है। ये तस्वीर लंदन की है लेकिन आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। बहरहाल सारी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो चुकी है और लंदन की जमकर तारीफ की जा रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।